कहानी की शुरुआत में हम एक हवाई सफ़र को देखते हैं। जहाज के सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर लोगों की सेवा कर रहे थे। इसी बीच एक लड़का एक एयर होस्टेस की पीठ पर हाथ लगाता है। इस लड़की का नाम विना था। फिर उससे कहता है कि गलती से हाथ लग गया, जिसके बाद विना मुस्कुराकर चुप कर जाती है। विना को पता था कि हाथ गलती से नहीं लगा। अब सभी कर्मचारी फिर से काम करने लगे। वीना जैसे ही कम काम करने लगती है, लेकिन वो लड़का फिर से उसकी पीठ को हाथ लगाने की कोशिश करता है। मगर इस बार विना तेजी से घूमती है कि उसके हाथ से टकराकर वह लड़का जख्मी हो जाता है। अब विना उस लड़के से माफ़ी मांगकर कहती है कि उससे गलती हो गई। विना काफ़ी होशियार लड़की होती है। उसकी बहादुरी को देखकर सभी लोगों ने तालियां बजाने लगे। कुछ देर बाद सफ़र खत्म हो गया। जहाज के सभी कर्मचारी एक होटल में आ गए। बिना भी इसी होटल में पहुंच जाती है, क्योंकि उसको पूरे दिन इसी होटल में गुजारना होता है। उसकी अगली फ़्लाइट 24 घंटे बाद होती है। होटल वालों से अपने कमरे की चाबी लेकर को वह अपने कमरे में आती है। वह काम करने के कारण काफ़ी थक गई थी। वो आराम करती है और वो नहा धोकर शाम को विना होटल का मेन्यू कार्ड देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। अब वह खाने के लिए बाहर जाने का सोचती है और वह जल्दी तैयार होकर एक बार में पहुंच जाती है। बार में उसे एक जिमी नाम का आदमी नजर आता है। वीना को जिमी पसंद आ जाता है। वे दोनों मिलकर दारू पीने लग जाते हैं। दारू पीते पीते जिमी उसे बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है और पास के होटल में अकेला ही रुका है। जब होटल का नाम बताता है तो विना उसे बताती है कि वह भी उसी होटल में रुकी है। बिना जिमी को अपने बारे में बताती है और थोड़ी ही देर बाद विना दारू पीकर अपने कमरे में वापस आ गई। वह जैसे ही सोने लगी तो कमरे के दरवाजे पर खटखट होती है। विना जब उठकर दरवाजे के पास देखती है तो उसे दरवाजे पर जिमी नजर आता है। जिमी को देखकर वीना ने दरवाज़ा खोल दिया, जिसके बाद जिमी उससे कहता है, मेरा कमरा भी तुम्हारे कमरे के पास ही है। कमरे में मेरा मन नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। उसकी बात सुनकर वीना पहले तो उसे जाने को कहती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने जिमी को अंदर बुला लिया। अब कहानी अगले दिन शुरू होती है। वीना जैसे ही नींद से जागती है तो अपने कपड़ों पर खून देखकर हैरान होती है। बिस्तर पर जिमी की लाश पड़ी थी। लाश देखकर वीना डर जाती और बाथरूम में आकर उल्टी करने लगी। बिना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ और जिमी की मौत कैसे हुई। वह याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने भी कल रात बहुत दारू पी थी, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं आता है। वीना ने नहाकर अपने कपड़े बदल लिए और वह लाश के बारे में सोचने लगी। जल्दी ही उसने लाश को पहले छुपाने का फैसला कर लिया। वह लाश को बाथरूम में लाकर उसे बाथटब में छुपा देती है। वो जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसकी नज़र बिस्तर की चादर पर पड़ती है। चादर पर अभी भी बहुत खून था। बिना चादर को एक कोट में छुपाने लगी थी। वीना ने होटल के कमरे में चादर को एक कवर में छुपा दिया था। जैसे ही कवर को अलमारी में रखती है, तभी दरवाजे पर खटखट होती है। दरवाजे पर सफाई करने वाली औरत थी। वो वीना से गंदे कपड़े और कमरे की सफाई के बारे में पूछती है। बिना उससे कहती है कि मेरे सभी कपड़े साफ हैं और मेरे कमरे को भी सफाई की ज़रूरत नहीं है। बिना अपनी बात खत्म कर दरवाज़ा बंद करती है, जिसके बाद वह औरत दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती है। वह औरत जैसे ही दूसरे कमरे के अंदर जाती है तो बिना बाहर आकर उसकी ट्राली से सफाई का सामान चुरा लेती है। कुछ ही देर बाद बिना ने पूरे कमरे की सफाई कर दी, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह लाश को ठिकाने कैसे लगाए। काफ़ी सोचने के बाद वह डिसाइड करती है कि उसे उस लाश को ठिकाने लगाना है। यही बात सोचकर वह अपनी एयरलाइन को फ़ोन करती है। वो उनसे झूठ बोलती है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, जिसके कारण उसे एक दिन की छुट्टी मिल गई। अब वीना आराम करती है ताकि उसका दिमाग ठंडा हो सके और फिर वो लाश के बारे में सोच सके। आराम करने के बाद जब उठती है तो उसका पैर एक चाबी पर पड़ता है। ये चाबी जिमी के कमरे की थी। रात को जब जिमी उसके घर आया था तो चाबी उसकी जेब में ही थी। अब वह तैयार होकर जिमी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। होटल वालों ने कमरों के बाहर कैमरे नहीं लगाए थे। वीना जल्दी ही जिमी के कमरे में पहुंच गई। वह जिमी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती थी। कमरे की तलाशी लेते लेते वीना के हाथ जिमी का लाइसेंस लग जाता है। अब पता चलता है कि जिमी ने वीना को अपना नाम और अपना काम गलत बताया था। जिमी का नाम को दूसरा था और वो एक अच्छा लेखक था। जिमी का सच जानकर वीना परेशान हो गई तथा इसी बीच उसे याद आने लगता है कि रात को जिमी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और अपने आप को बचाने के लिए वीना ने उसको मार दिया था। वो अब जल्दी से जिमी का सामान उठाकर अपने बैग में डालने लगी ताकि होटल वालों को लगे कि जिमी कहीं भाग गया है।
विना अपने कमरे में आकर जिमी की सारी चीज़ें खराब कर देती है ताकि पुलिस भी उसके बारे में कुछ न जान सके। अब विना को कुछ सामान चाहिए था और वो उसे खरीदने बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद केविन नाम का प्लम्बर विना का कमरा खोलता है। उसी पल विना भी बाहर से आ गई और वह केविन को रोककर उससे उसके बारे में पूछती है। केविन बताता है कि मैं होटल के लिए काम करता हूँ। नीचे वाले कमरों में गंदी बदबू आ रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे बाथरूम को देखने आया हूँ। विना उसे रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन वो सीधा बाथरूम में घुस जाता है। विना अब उसे भी मारने के बारे में सोचती है और जैसे ही वह बाथरूम की तरफ बढ़ता है तभी उसका फ़ोन बजता है। ये फ़ोन होटल के मैनेजर का था। वो केविन को बताता है कि बदबू ऊपर से आ रही है। फ़ोन सुनकर केविन वहाँ से चला गया। या अब वह वीना के हाथों मरने से बच गया। उसके जाने के बाद विना अपना वो सामान बाहर निकालती है जो वह बाजार से लेकर आई थी। देखते ही देखते वो तैयार होकर लाश के टुकड़े करने लगी। टुकड़े करने के बाद वो बाथरूम को भी साफ करती है ताकि पीछे कोई सबूत ना रह जाए। बिना ने टुकड़े एक छोटे बैग में रख लिए और बड़े बड़े टुकड़े उसने बड़े सूटकेस में डाल लिए। अब वह आराम से सो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि बिना पूरी तरह से तैयार थी। आज उसको उस लाश को ठिकाने लगाना था, साथ ही अपने काम पर भी जाना था। जाने से पहले वो पूरे कमरे की जांच करती है कि कहीं कोई खून का निशान तो नहीं रह गया। इसके बाद वो हर जगह से अपने और जिमी के निशान खत्म करती है। पूरी तरह से साफ होने के बाद वह अपना छोटा बैग और बड़ा सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकल आती है। बिना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी लेकिन वह काफ़ी डर गई थी। होटल वालों को कमरे की चाबी देकर वह जैसे ही बाहर आती है तो उसकी नज़र एक बड़ी गाड़ी पर पड़ती है। ये गाड़ी बुजुर्ग लोगों को छुट्टियों पर लेकर जा रही थी। वीना की टैक्सी को आने में अभी समय था। वह मौका देखकर छोटे बैग से टुकड़े निकालकर कचरे में फेंक देती है। इसके बाद उसकी नज़र एक बुजुर्ग जोड़े पर पड़ती है। वो उनके पास आकर पूछती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हो। वे बताते हैं कि तुम हमारा सामान गाड़ी में रखकर हमारी मदद कर सकती हो। विना उनकी मदद करने लगी और मौका देखकर अपना सूटकेस भी गाड़ी में रखवा देती हैं। अब बिना के पास कुछ नहीं था और तभी उसकी टैक्सी भी आ जाती है। कुछ देर बाद वह औरत विना के कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसकी नज़र अलमारी में रखी खूनी चादर पर पड़ती है, जिसके बाद वह चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा देती है। उधर विना अपने जहाज में बैठी उसके उड़ने का इंतजार कर रही थी। इसी बीच पुलिस भी जहाज में पहुंच जाती है। विना आंखें बंद कर कुछ सोच रही थी और तभी उसे याद आता है कि चादर तो वो कवर में ही भूल गई है। अपनी गलती याद कर बिना डर गई थी। उसी पल एक पुलिसवाला उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। पुलिस वाला विना को गिरफ्तार करने लगा था लेकिन विना मौका देखकर उसे भी जान से मार देती है। कहानी के आखिर में पुलिस ने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया था। विना ने बचने की बहुत कोशिश की थी लेकिन आखिर में पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।